मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ है कोसी के चित्रकार और कोसी के खटवा और कोसी में भयंकर बाढ़ आया हुआ है। कैसा लग रहा है पुरस्कार लेते हुए यहाँ? पुरस्कार तो सर को मिला है। हाँ। तो आप वक्ता के रूप में आए, पुष्पमित्र जी हैं और ये चंद्र प्रकाश जायसवाल जी हैं, इनको ने पुरस्कार दिया है इनकी रचनाओं को लेकर। और वक्ता के रूप में पुष्पमित्र जी हैं, पुराने साथी हैं। कोसी आपके संवेदना में कहीं है कि नहीं? बात तो संवेदना की हो रही थी। तब ने मैंने इतनी कहानियाँ लिखी हैं कोसी पर। जी। कोसी को हमारे यहाँ जीवन मरण का सवाल होता है। वो काटती भी है घर गांव और बेटी भी है वैसा ही। तो इसलिए हम लोग सब कुछ के बावजूद कोसी मैया ही बोलते हैं। कोसी मैया बोलो। मैया हर साल कुछ न कुछ। हाँ, वो मैया बोलती है कि ठीक है ये सब हो रहा है, लेकिन तुमने मुझसे 2 कटोरा अनाज मांगा था जी और मैं तुमको 4 कटोरा अनाज दे रही हूँ। जी तो उस बात की खुशी तो है ही। और व्यवस्था के ये प्रशासन शासन उनके चलते कुछ तकलीफें हो रही है कि अच्छी प्लानिंग नहीं हो रही है, एक्सपर्ट लोगों से विचार नहीं किया जा रहा है। नहीं तो बहुत अच्छी नदी है और हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं तो कोसी स्नान की भी जरूरत नहीं है। कोसी ज्ञान से पाप कटेंगे, उस रूप में भी हम कोसी को देखते हैं। और देखिए सब नदियों की बड़ाई हुई है ना, ये पाप इतना सुमेध का फल, तो सबसे अधिक फल हमको कोसी दे रही है। हम उसको पूज रहे हैं और असली मैया के रूप में पूज रहे हैं। काटती तो गंगा भी काटती नहीं है, गांव गांव काटती है, सब कुछ करती है। तो हमारी कुछ बदकिस्मती है या कुछ कुव्यवस्था है जो हम कोसी को रास्ता नहीं दे पा रहे। नहीं तो कोसी तो सब कुछ हम उनको निहाल किए हुए। आप तो कोसी घूमते रहते हैं, पत्रकार हैं। और ये कोसी के देखिए, आपने जो बात कही ना, जी। सर ने भी जो बात की, थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ। कोसी कभी किसी का कुछ लेती नहीं है। जी कोसी देने ही आती है। कोसी अपने साथ खूब सारा पानी लाती है, खूब सारे उपजाऊ मिट्टी लाती है। और ये समझ लिए कोसी ही नहीं, मतलब इस पूरे उत्तर भारत में जितनी नदियाँ हैं उसने उत्तर भारत को दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। हम लोग को लेना नहीं आता है, इसलिए दिक्कत है। जैसे आप समझ लीजिए कि हिमालय से जितनी नदियाँ उतरती है वो अपने साथ इतनी मिट्टी लाती है, उसी मिट्टी से ये पूरा पंजाब से लेके बंगाल तक का इलाका बना है, जिसको हम लोग कहते हैं बाढ़ का मैदान। ये बाढ़ का ही मैदान है। बाढ़ जब आती है, हमारे कोसी में बहुत सारे इलाके में ऐसे हैं जहाँ बाढ़ ना आए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इस बार बाढ़ नहीं आई है तो खेती अच्छी नहीं है। हमारे लेने के तरीके में दिक्कत है। हमने नदियों पर बांध बना दिए हैं, बैराज बना दिए हैं। मैं लगातार अभी आप पढ़ रहे होंगे फेसबुक पोस्ट पर लिख रहा हूँ कि हमने जो बांध और बैराज बना दिए हैं तो कोसी की उपजाऊ मिट्टी उससे अपने आप को अलग कर लिया है। उसके साथ जो मिट्टी आ रही है वो हमारे पास नहीं आ रही, तो नदी का बेड बढ़ता जा रहा है और नदी में जितनी पानी आती है उसको रखने की क्षमता घटती जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि बैराज के ऊपर से पानी चल रहा है, तटबंध को पानी क्रॉस कर जा रहा है, तटबंध टूट गया, बाढ़ आ गई। तो दिक्कत हमारे तरीक़ों में है। कोसी में कोई दिक्कत नहीं। कोसी हमारी माँ है और कोसी हमको हमेशा जीवन ही देती है। इसलिए कोसी का कोई अपराध नहीं है, अपराध हमारा है, हमारी सरकार का है, व्यवस्था का है। तो व्यवस्था अपराध कर रही है और कोसी के लोग झेल रहे हैं। कोसी को तो माँ की तरफ पूछते। सर की रचनाओं के विषय में थोड़ा सा बताइए। मैं सर की रचनाओं के विषय में मैं अभी बोला था, मैं 2 ही लाइन में बताता हूँ आपको कि सर की रचनाओं के जो किरदार हैं वो कोसी अंचल के किरदार हैं। बहुत सामान्य लोग हैं, उसमें भिखारी भी हैं, बहुत अनपढ़ व्यक्ति भी है, किसान भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। वो सामान्य लोग जब दुनिया भर की चिंता करते हैं तो कैसे चिंता करते हैं, ये उनकी कहानियाँ, उपन्यास, रचना लिखते हैं, बहुत मधुर। और मन में जो चिंताएं चलती हैं किरदारों की उसके बारे में बताते हैं। एक से एक अद्भुत कहानियाँ हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ें। अपने ज़माने में इनकी कहानियाँ इतनी चर्चित होती थी कि ऐसे पत्रिकाओं को कहना पड़ता था कि अब और चिट्ठियाँ ना भेजें। इतनी चर्चित होती थी कि कहा जाता था कि इसके बाद अब कोई कहानी ऐसी लिखी नहीं जा सकती है। तो सामान्य लोगों की असामान्य अद्भुत कहानियाँ सर की रचनाओं में है और उसमें बहुत जीवन है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि विचारधारा का आग्रह है, किसी चीज़ का आग्रह नहीं है, वो स्वाभाविक जीवन है। यही सबसे बड़ी खूबी है। तो अपने बीच से जब कोई पुष्पमित्र अपने बीच से जब अपने समाज से कोई पुरस्कृत होता है और इसको जैसी संस्था, इसके पहले भी जो पुरस्कार मिला था
उसमें भी आप वो नाम में थोड़ा सा उनका भूल रहा हूँ, इंटरव्यू तो मैंने किया था। अपने बीच से कोई पुरस्कृत होता है तो कैसा लगता है? बहुत और हालांकि नए लेखकों को आज क्या? शिवमूर्ति जी ने कहा कि इफ्को ने सम्मान जरूर दिया, लेकिन उसका सम्मान का नाम है श्रीलाल शुक्ल सम्मान, जो बड़े लेखक का सम्मान का नाम है। यह सम्मान शिवमूर्ति जी ने कहा कि इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत देर से मिला। और इतना ही नहीं, इनकी जो रचनाएं हैं इस स्तर की रचनाएं हैं कि इनको यही श्रीलाल शुक्ल सम्मान नहीं, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये सब मिल जाना चाहिए था बहुत पहले। लोगों की नज़र में नहीं आई, लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए अभी तक ये वंचित रही है। नहीं तो जो भी जिन लोगों ने इनको पढ़ा है वो यही जानते हैं कि इनको सारे सम्मान साहित्य के बहुत पहले मिल जाने चाहिए। तो रचनाओं में दर्द है, कोसी का पीड़ा है, कोसी के पात्र हैं और कोसी के वक्ता हैं और कोसी के लेखक हैं। और मंगरुआ ये संक्षिप्त चौपाल सजाया है क्योंकि सर को जाना भी है, पुष्प मित्र को भी जाना है, तो फिर आगे विस्तार से बात होगी।